ताई से अब तक कुमारी घूम रही हूं मैं, अब देखो कितनी झूठ बोल रही है। जाने वैश्या जैसे काम किए और वैश्या हमारी दुर्गा कैसे हो जाएंगी। तो भगवान, अब भगवान को देखो जिन्हें गुंडा बता दिया। अब भगवान की मर्यादा को देखो, भगवान ने क्या कह दिया मालूम है कि हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते। क्यों? हम कुआरे नहीं विवाहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपनी के सिवा दूसरी को माँ बेटी बहन समझते हैं। लोगों, जो माताओं बहनों को अपनी बहन समझने वाले, उन्हें कभी गुंडा कह सकते हैं आप लोग? अरे भाई बताते क्यों नहीं? गुंडा कह सकते हो क्या? लेकिन फिर गुंडा कैसे हो गए? और सुनो, भगवान ने कहा कि अगर तुम विवाह करने के लिए आई हो ना, तो हम जाना कहा तो तुम विवाह ना करो। तुम हो अहिनी, अहिनी को अर्थ का होते सांपणी, और हमारो भैया है अहि, क्योंकि अहिनी लिखा है कि सुपर्णखा रावण की बहिनी, अरे सुपर्णखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दशयहि, सुपर्णखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसा अहिनी। अहिनी का अर्थ है सांपणी। जरा ध्यान से सुनना, निवेदन है कि कल को तुम पे कोई उंगली ना उठा सके। किसी कथावाचक ने अभी तक जवाब नहीं दिया। और लास्ट में हम थोड़ा इशारा, प्रवेश गुरुजी की तरफ देख रहे थे कि थोड़ा इशारा करें, मुकेश गुरुजी की तरफ देख रहे थे, सुभाष गुरुदेव जी की तरफ देख रहे थे, थोड़ा इशारा करते हैं। और वो कहावत में कही जाते, जिनके पुरखा समर्थ हुए तो लड़कन कौन परी परवाए। और हमें जब मालूम होते हैं कि पुरखन से पहले लड़कन को कमान कसने पड़े, मजबूरी सामने हो गई। ध्यान रखना। अब उन्होंने ये कह दिया कि अहिनी हो तुम सांपणी हो, और जब तुम सांपणी हो तो सांपणी को सांप से ब्याह हो तो ज्यादा अच्छो रहे। अब उन्होंने धीरे से इशारा कर दिया, जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही मेरे भैया आही कुमार मोर अलग भराता। आही माने सर्प, शेषावतारी है लक्ष्मण जी, तो सांपणी को एक सांप से ब्याह हो तो ज्यादा अच्छो रहे। तुम अहिनी हो, हमारा भैया है अही, उसके तरफ चली जाओ। हाय बात पहुंची शेषावतारी लक्ष्मण के पास, प्रभु तुम ही ब्याह कर ले। लक्ष्मण बोले बड़ी निर्लज्ज है। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं, हमारी कोई देवी किसी के पास नहीं गई, और है तो इसका प्रमाण लाओ। और जो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गा वैश्या राम गुंडा दारू और मदरा खाने पीने वाले, तो मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें एक बार मेरे साथ बैठ करके और थोड़ी सी बात कर लीजिए। वैसे तो तुम अपने हो, हमारे हो, मैं जोड़ना जानता हूं तोड़ना नहीं जानता हूं, लेकिन मजबूरी है मेरे सामने, क्योंकि अपने बन करके रहो। अगर यहां से तुम बगैर हुए ना तो घर परिवार छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब लक्ष्मण ने कह दिया हम शादी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। क्यों? अगर मैंने शादी कर ली तो तुम्हें, हम भैया की सेवा करकर तुम्हें भाभी की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन कारण जो है कि मोहे नारी नारी के रूपा, अरे मोहे नारी नारी के रूपा, पनगारी यही नहीं करेंगे। राम के पास जाओ, भजी राम के पास आएगी। धन्य है स्त्री चरित्रम भागम देवो जनात कुतुम मनुष्य। स्त्री के चरित्र की देवता भी नहीं जानते कब बुद्धि पलटा खा जाए। तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी,
नारी चाहे तो घर स्वर्ग बनाए दे, स्वर्ग बनाए दे, स्वर्ग बनाए दे। और नारी करे अपमान बुद्धि सम्मान दिलाए दे। अरे नारी करे अपमान नारी करे अपमान दुनिया जब रची भगवान बुद्धि नारी पर दुर्व्यवहार कर दिया, उसका नाक कान काट लिए। भगवान ने नाक कान नहीं काटे, भगवान ने 4 उंगली उठाई सिर्फ। शेषावतारी लक्ष्मण समझ गए 4 वेद होते हैं और वेदों का अर्थ होता है श्रुति और श्रुति का अर्थ होता है नाक और कान, जिनकी वेदों में मर्यादा नहीं है। बाकी नाक कान काटवे में भलाई है। क्यों? सबसे ज्यादा इज्जत नाक में होती है, सबसे ज्यादा इज्जत नाक में। तुमने तो मेरी नाक कटाई दी। लोग कहते ना नाक कान जैसे जाके काटे, लेकिन कारण था, कारण ये था अरे पूर्व जन्म की कछु कथा रे पुरानी। जाने बर्बादी करी थी जिंदगी। पूर्व जन्म में यही नागिनी शेष जी की पत्नी थी। नाक कान कोई आज का थोड़ी काटे, 1 दांव माफ करियो, 2 दांव माफ करियो, ये तीसरा चक्कर है। अब समझ लीजिए जो दुर्गा को वैश्या बताने वाले हैं, वैश्या तुम्हारी है या हमारी है? ध्यान देना। पूर्व जन्म में यही नागिनी, यही शूर्पणखा शेष जी की पत्नी थी। एक बार ऐसा हुआ, शेष जी गए थे तपस्या के लिए और यही शूर्पणखा नागिनी के रूप में इनके घर में पत्नी थी पूर्व जन्म में। पहले सभी विद्वान बैठे हैं, समझदार बैठे हैं, अपना समाज लगा हुआ है, जरा ध्यान देना। कोई दोबारा कोई उंगली न उठा सके। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन है, समझाना चाहता हूँ, चाहे वो हमारा हो या पराया हो। लेकिन मैं तो नहीं कहता हूँ कोई पराया, लेकिन आप नहीं अपने घर परिवार बांट लिए, व्यवहार बांट लिए, संस्कार बांट लिए, विचार बांट लिए। अब बटने वाली तो कथा भी है, कौन कथा कहेगो कौन सुनेगो, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा लफड़ाई चालू करता हो। जहाँ कथा को जाता भैया ऐसा सुनाओ वैसा सुनाओ, कथा होता ही ना है। और हम सभी शास्त्री लोगों से निवेदन करेंगे, सभी हमारे प्रवक्ता हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि समाज में वो मोड़ लेकर के आए
जो नैना मारी मारी काना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हम कहा छप्पर के ऊपर बोझरा, ये नहीं चलेगा। और एक गीत और गाया था कौ बिटिया कि अम्मा चाहे दूरी सासुरो हो तो परकार बलम नाए हो, अम्मा बोलना नहीं चाहूंगा। माताओं बहनों, अच्छे विचार रखो, अच्छे संस्कार रखो। अगर घर में भगवान श्याम और राम को बुलाना है तो तुम्हें अपना हृदय कौशल्या जैसा बनाना पड़ेगा, देवकी जैसा बनाना पड़ेगा। और जब तुम्हारा हृदय देवकी और कौशल्या जैसा बन जाएगा ना, तो तुम्हारे घर में जो काले कलूटे नहीं पैदा हुए नहीं होंगे। कारो बलम न हो तो गोरो बलम, तो ढूंढ के शादी करो, संस्कार फिर कहां से लाओगे। एक गीत गाया था स्वर्गीय सुर सम्राट ब्रजेश शास्त्री ने, आज उनकी याद आ रही है। खैर बहुत सुंदर गाया था, उनके वचनों में जो भी है बिल्कुल सच लगा मुझे। उन्होंने गाया था कि देश की बदल गई प्रणयाली रे हुआ देश धर्म से खाली, समाज को बिगाड़ने के लिए टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बहनों को समझाने के लिए। आप गलत गलत अगर गीतों को गाएंगी तो हमारे समाज में सुधार नहीं होगा, बिगड़ पड़ जाएगा, बिगड़ पड़ जाएगा। तुम देवियां हो, हमारे भारत देश की संस्कृति हो। माँ के ही गर्भ से ध्रुव प्रहलाद का भी जन्म हुआ था, रामकृष्ण भी हुए थे। ऐसे तो समाज में गीत गाओ जिनसे हमारे समाज को एक नई दिशा मिल जाए। माफ करना, देश की बदल गई प्रणयाली रे हुआ पहले कोई उत्सव होता था तो घर में बहन, पहले कोई उत्सव होता था तो घर में बहन बुला ली। अब मान भने जो पैरो है, अरे बुलाबाई नहीं करसा देश धर्म से खाली। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मैं उसी टॉपिक पे ध्यान देते हैं क्योंकि बोलने वाले और भी सभी लोग हैं। थोड़ा समय दे रहे हैं तो ध्यान रखना, संस्कार बदल गए, सब कुछ बदल गया। मैं यही संदेश देना चाहूंगा, ये मत समझना कि तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि मैं अपनों में हाथ डाल करके हाथ गंदे करना नहीं चाहते, क्योंकि तुम अपने हो और अपनों को कभी हम दूर नहीं करते। निवेदन है हमारा। अब जरा गौर करें, पूर्व जन्म में शेष जी की पत्नी यही नांगनी थी जो आज सूर्पणखा बनी है। विद्वानों जरा ध्यान से सुनना, शेष जी तपस्या के लिए गए। अब ध्यान देना,